बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी सी बन रही है मूंग दाल निम्को, जो बिल्कुल बाज़ार के जैसे बनेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनेगी तो ये गलत ना होगा। तो इसकी आवाज़ सुने आप, ये कितनी खस्ता बनी है। तो आपने सुना ये कितनी खस्ता और कितनी करारी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मूँग की दाल ली है 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव ये मैंने दाल ली है मूँग की, और ये छिलके के बगैर है। दाल को अब मैं 3 से 4 पानियों में अच्छे से धो लूँगी। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मल मल के मैं इस दाल को धोऊंगी, क्योंकि दालों में अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो ज़रूर इसको अच्छे से धोया करें आप लोग भी। तो ये देखिए कितना गदला ये पानी हो गया। अब इसको मैं गिरा दूंगी और 2 से 3 पानियों में इसको मज़ीद मैं धो लूँगी। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से धो लिया, और इसको अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो 2 से 3 घंटे हो गए दाल को भिगे हुए। दाल अच्छे से भिग चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छे से ये नरम हो चुकी है दाल। तो अब बस इसका जो पानी है मैं वो छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं छन्नी रख दूँगी, और ये जो दाल है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पानी इसका अलहदा कर दूँगी। तो ये देखिए सारी दाल मैंने इस छन्नी के ऊपर डाल दी है। अब अच्छे से पानी जब निचर जाएगा तो फिर हम इसको एक कपड़े में फैला के रखेंगे। तो दाल का पानी अच्छे से निचर चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक किचन टॉवल ले लिया, आप कोई भी कपड़ा ले लें साफ सा, और ये दाल मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी है। अब दाल को मैं अच्छे से फैला दूँगी कपड़े के ऊपर इस तरीके से। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी कि अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया दाल को इसी तरीके से पड़े हुए, और ये देखिए दाल अच्छे से ड्राई हो गई है। मेरे हाथ में पानी नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो ये दाल बिल्कुल ड्राई है। आइए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि तेल की क्वांटिटी मैंने कम रखी है, क्योंकि जब हम इसके अंदर दाल डालेंगे तो ये अचानक से तेल उछलेगा, इसलिए हम तेल को कम ही रखेंगे इसके अंदर। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने इसके अंदर 2-3 दाने डाले हैं दाल के। तो दाल अच्छे से ऊपर आ गई है, काफ़ी गर्म है ये तेल। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दाल ऐड करूँगी बाकी की जो हमारी है। तो ये सारी दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। तेल को मैंने हाई फ्लेम में गरम किया है, लेकिन जब मैं इसमें ये दाल ऐड करूँगी तो फिर उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, और मीडियम फ्लेम में मैं इस दाल को पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा इसको, वरना आपकी दाल जो है वो अजीब सी कड़क सी हो जाएगी और जो खाने में मज़ा नहीं देगी। तो इसलिए इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। बस 3 से 4 मिनट के लिए मैं इस दाल को फ्राई करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, लेकिन पहले मैंने हाई फ्लेम में बिल्कुल अच्छे से ऑयल को गर्म किया था। आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि दाल जो है हमारी एक जैसी फ्राई हो। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं दाल को मुझे फ्राई करते हुए। तो हमारी दाल अब बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको मैं छान लूँगी, यानी ऑयल से मैं दाल को अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और उसके ऊपर ये छन्नी रख दी है। अब दाल को मैं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसमें पलट दूँगी। तो ये देखिए दाल जो है वो अलहदा हो गई है और इसका ऑयल नीचे अलहदा हो गया है। तो अच्छे से मैं ऑयल को छटक दूँगी इसमें से। ये देखिए अब थोड़ी देर के लिए मैं इस छन्नी में ही रहने दूँगी दाल को, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए दाल की आवाज़ सुनिए आप, कितनी खस्ता कितनी करारी ये दाल बन के तैयार हुई है। दाल को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है इस तरीके से। अब सारी दाल को मैं इस तरीके से फैला के डाल दूँगी। ये देखिए, ताकि इन केस अगर इसमें कोई ऑयल रह भी गया तो वो भी सारा अच्छे से निकल जाए। तो इसको इस तरीके से मैंने फैला दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी नमक।
नमक भी मैंने फैला के डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद का और भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मूंग दाल जो है वो इसी तरीके से नमकीन अच्छी लगती है जिस तरीके से हम बाहर से लेते हैं। तो इसको नमक को मैं अच्छे से दाल के ऊपर इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, इसकी फ़ाइनल लुक में दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी सी मूंग दाल निम्को बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप घर में और साफ़ सुथरे तरीके से इसको घर में बना के इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।